हाय स्टूडेंट, अब हम आपको नंबर सिस्टम में आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास जो हम पढ़ते हैं वो 3 टाइप के पढ़ते हैं। पहला नंबर सिस्टम नेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि हमारा जो नेशन है अपने अपने देश का जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं नेशनल नंबर सिस्टम। यानी कि इस समय हमारा देश का नाम इंडिया है तो उसको हम कहेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम ऐसा होता है जो पूरे वर्ल्ड में जिसको माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जिसको यूज किया जाता है उसे कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और एक नंबर सिस्टम और पढ़ते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, कुछ क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, कुछ आप लोग जानते भी होंगे, उसे कहते हैं हम रोमन नंबर सिस्टम। इनके विषय में हम अब डिटेल्स में आपको समझाते हैं। अब हम आपको इंडियन नंबर सिस्टम के विषय में आगे डिटेल बताते हैं। अब इसमें हमें बताना क्या है कि देखिए इंडियन नंबर सिस्टम जो किससे मिलकर बना होगा, 0 से 9, यानी कि 10 अंकों से मिलकर बना होता है। 10 अंकों को ही आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी हम करेंगे, जो भी छोटी से संख्या लेकर और बड़ी संख्या तक हम किससे यूज करते हैं, 0 to 9। मात्र 10 ही अंक ऐसे होते हैं, 10 डिजिट होती हैं 0 to 9, उन्हीं से अरब खरब संख महासंख तक की संख्याएं तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो सिस्टम बना, जैसे ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके का जो सिस्टम है अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है। अपनी बुक्स में आपने पढ़ा है, किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा तो आपको जानकारी केवल इतनी दी होगी कि ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से। लेकिन आज हम आपको एक नई बात बताते हैं, नई आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाते हैं कि ये वंश टेंस भी कहाँ से आया, ये दिखाते हैं। देखिए अब हमने ये ब्रैकेट बना दिया, हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं और आप भी स्वयं इसको एक झटके में बना सकते हैं और आप कहेंगे बहुत, ये तो बहुत सिंपल है। तो देखिए ये हमने ब्रैकेट बना दी और ब्रैकेट बना ली, और ये जहां तक हम जा सकते हैं महासंख तक आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अब देखिए हमारी जो डेसिमल नंबर होता है, इसमें डेसिमल नंबर यूज किया जाता है हमारे नंबर सिस्टम में, इसमें डेसिमल नंबर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक के जो नंबर होते हैं, यानी कि 10 डिजिट का मतलब ही 10 नंबर होता है। ठीक है, 10 डिजिट, इसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसकी जो डिजिट होती हैं, जितनी भी डिजिट होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, जितनी भी डिजिट होती हैं उस डिजिट को इसके अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर हम लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, हमारी इसकी डिजिट कितनी है, 10, तो यहाँ पर लगाएंगे 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, और कहीं भी जा सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं आप, 10, 10, 10, 10। अगर यही नंबर हमारा कंप्यूटर की एक नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, उसमें उसका बेस होता है 2, वो 0 और 2 को ही कंप्यूटर पढ़ सकता है। तो उसका जैसे हम 10 नंबर से मिलके 10 नंबर को मिलाकर हम बहुत सारी संख्या बनाते हैं या हमारी बनती हैं मैथमेटिक्स में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ऐसे ही बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल 0 और 1 से ही बनती है। तो वहाँ पर बेस यहाँ 2 रख देते हैं, इसी से उसका भी सिस्टम बन तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा बता रहे, इससे कोई आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, फिलहाल आप इसको सीखिए क्या करना है। तो जो सबसे लास्ट में आता है इसके ऊपर हम टाइम्स लगाते हैं, 0 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है पावर, इसकी पावर 0, दूसरे नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आप वहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी इसको ले जा सकते हैं। फिलहाल हमारे बोर्ड पर इतने ही स्पेस है तो हम इतने का पहले आपको डिवाइड करके इसको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए कैसे दिखाएंगे। अब ये आप जानते हैं इसकी की पावर, सपोज करिए x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि किसी की ऊपर
0 पावर 4 उसकी वैल्यू 1। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है 10 के ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, और किसी के ऊपर 1 पावर है तो उसका मतलब वो है कि जो स्वयं संख्या होगी वो स्वयं ही होगी, यानी कि कितनी होगी। अब आते हैं हम आगे, इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 2 का मतलब होगा है जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम, 1 की 1 टाइम। अगले का मतलब ये है 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम। अगले का मतलब है 10 की मल्टीप्लाई 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम। इसी प्रकार तो देखिए हम यहां से इसको नोट करते आए, इसकी पावर 4 है, 10 की पावर 4 है तो 4 टाइम 10 की मल्टीप्लाई, 10 की पावर 5 है तो 5 टाइम मल्टीप्लाई, 10 की पावर 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई, 10 की पावर 7 है तो 7 टाइम मल्टीप्लाई, 10 की पावर 8 है तो 8 टाइम मल्टीप्लाई, 10 की पावर 10 है तो 10 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि इसी प्रकार हम आगे को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। इसके बाद हम और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में क्या करेंगे देखिए 1 यहाँ आ गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 10 जा 100। सिंपली हम ये कह सकते हैं कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसमें 1 1 की मल्टीप्लाई होती है तो उसका 1 ही रहता है, बाकी जितने जीरो होते हैं उतने जीरो को सेम टू सेम चौके पर रखते हैं, 1 2 3 इन्हें काउंट करेंगे और यूं ही रख देंगे। अगली बार इसमें हमारी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 का हमारा 1 ही टाइम आएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 ही रहता है, इसलिए बाकी का सबके हम जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस बात को देखते हुए हम इसको बीच वाली लाइन को छोड़कर हम ऊपर से भी ये कह सकते हैं कि जिसके ऊपर जितना टाइम्स है या जितनी पावर लगी हुई है उतने ही जीरो की मल्टीप्लाई है 1, या 1 के बाद उतने ही जीरो लगा देंगे। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 है तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 के आगे 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 6 टाइम हो रही है तो यहाँ पर 6 जीरो लगा देंगे, और 1 की मल्टीप्लाई यदि यहाँ पर देने रखा यदि होती तो 7 टाइम होती तो 1 के आगे हम 7 क्या लगा देते 0 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब आगे आइए, अब देखिए 1 के लिए ही हम क्या लिखते हैं 1s, अब इसके लिए हम 10 के लिए लिखते हैं 10s, 100s, 1000, इसके लिए लिखेंगे 10 यहां तक और 1000 प्लस इसके लिए लिखेंगे इकाई सैकड़ा बना है 1 10 करेंगे तो ये आएगा लाख, फिर ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, फिर ये हो जाएगा हमारा करोड़, ये अगर आगे का भी होता तो ये हो जाता हमारा 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इसी प्रकार संख महासंख तक हम पहुंच सकते हैं। अब ये आशा करता हूं कि ये आपकी बात समझ में आई होगी कि ये हमारे वंश टेंस कहां से आए। ओके, देखिए जहां से ये आया ये हमारा एक प्रकार का किसी संख्या को रीड करने का, किसी भी नंबर को छोटे से लेके और बड़े नंबर तक रीड करने का एक सिस्टम आ गया। अब इसी सिस्टम को हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से प्लस को हटा दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऊपर जो लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। अब इसको हम ये बताने वाले हैं अब आपको आगे क्वेश्चन के माध्यम से, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से कि संख्या को कैसे रीड करते हैं। इंडियन सिस्टम में संख्या हम कैसे रीड करते हैं और किस तरीके से काउंट की जाती है। ओके, अब इसको हम बताते हैं इसके माध्यम से।
अब आप ये तो सीख गए कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। अब आगे अब हम आपको इसके एग्जाम्पल बताते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को अब हम किस तरीके से रीड करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, दो टेबल याद करेंगे। टेबल याद भी नहीं करनी, केवल आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी टेबल, टेबल नंबर ए और टेबल नंबर बी। इनकी आपको केवल स्पेलिंग याद करनी है वर्ड्स में। वर्ड्स में इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है और लर्न 1% ना हो पाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने नोट की हैं इसी प्रकार एक पेपर पर आप नोट कर लेंगे। तो स्पेलिंग जब तक लर्न नहीं होती, क्योंकि स्पेलिंग लर्न अपने आप हो जाएंगे जब आप इनको बार बार आप करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे तो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। जब तक लर्न नहीं होती तब तक एक बार उसको नोट करके और अपने सामने पर रख लेंगे और क्वेश्चन करने लग जाएंगे, रीडिंग करने लग जाएंगे कैसे रीड करते हैं। तो इसमें हमने बताया था 1000 की स्पेलिंग है, करोड़ की स्पेलिंग है, अरब की, खरब की, मील, पदम, संत, महासंत, इधर 1 से लेके और 20 तक आपको वर्ड्स में लर्न करना है। फिर इसके बाद बाकी वही साइकिल बन जाती है, वही साइकिल बार बार आती रहती है, उसमें जो अलग अलग है जैसे 20 आ गया, अब 20 के बाद 30, 40, 50, 60। तो इसमें अंतर क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 1 से लेके और 12 तक तो अलग अलग होते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, वही फिर साइकिल आ जाती है, THREE होता है, लेकिन यहाँ पर डबल ई नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, THIR यानी थर, और बाद में लग जाएगा TEEN, 13। ऐसे ही 4 होता है तो 4 FOUR होता है, उसमें भी टी लग जाएगा, TEEN, 14 14 है। इसी प्रकार 5 होता है FIVE, लेकिन यहाँ 5 नहीं आएगा। यही बात याद करनी है, 2 बात याद करनी है आपको, लर्न करनी है। यहाँ पर FIVE की जगह है FIF लर्न करना है ओनली, और उसके आगे TEE है 15। तो 15 का मतलब होता है 15। ऐसे ही 6 सेम रख देंगे, 6 में TEEN जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। ऐसे ही EN 7 में टी जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। ऐसे ही EIGST 8 और डबल टी नहीं आएगा, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर डबल टी नहीं आएगा, ये टी कॉमन हो जाएगा, यानी TEEN टी वाला भी और 8 में जो लास्ट में आता है टी उसका। तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी EIGST EEN 18। ऐसे ही 19 डायरेक्ट हो जाएगा और 3 के बाद फिर आ जाता है 20 TWENTY। अब इसमें TY अब तक TEEN जोड़ रहे थे, अब TY जुड़ेगा। जैसे किसी संख्या के आगे 0 आ जाता है तो उसका मतलब समझेंगे TY। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 2 के लिए तो हो गया 20 कह दिया, TWEN 20 और लास्ट में 0 के लिए जोड़ दिया TY 20। ऐसे ही 30 THIR थर और TY 30। ऐसे ही FOR, उसमें FOUR नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग याद करना है आपको। FOR 4 हो गया, और जो बाद में 0 लगा हुआ उसके लिए क्या करेंगे TY। जैसे 4 का FOR आ गया, और इसका जो 0 है इसके लिए लिखेंगे TY 40। इसी प्रकार आप 50, 60, 70, 80 और 90 तक चलेंगे। इसी प्रकार जब हमारा 100 पे आ जाएगा तो अब उसको कहेंगे 1 और 00 को कहते हैं 100। और ये आप कहां से सीखे 100, यहाँ यानी कि यहाँ 1 होगा, 1 के आगे बाकी सारे 0 होंगे। अभी यहाँ पर आया था, हमने दिखाया था ना कैसे आया, उसी तरीके से। अब हम आपको इनके हेल्प से, जो हमने राइट कर रखा है टेबल ए टेबल बी की हेल्प से, आपको हम पूरे के पूरे नंबर को बिल्कुल सिंपल तरीके से
रीड करना सिखा रहे हैं। अब देखिए कैसे रीड करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई सा भी बिना सोचे विचारे 2 3 4 5 6 7 इतना छोटा लिया है। अब इसको हम बताएंगे और आप सुनेंगे और आप भी समझेंगे। अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के रखिए और हमसे पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? करिए। क्या करेंगे? सिंपल, पहले एक बात समझ लीजिए, इनको आप या तो यहीं पर लगा दीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 और लाख। या तो यहां लगा दीजिए, यहां नहीं लगा पा रहे तो इसको इधर साइड से, यानी कि ये हमारा हैंड कौन सा? राइट हैंड, राइट हैंड साइड से इसको राइट करने का नंबर लगा दीजिए। ओके, अब आइए यहां पर आते हैं हम इसको। तो पहले ये 7 दे रखा है, 7 नोट करिए। 6 दे रखा है, 6 नोट कीजिए। 5 दे रखा है, 5 नोट कीजिए। 4 दे रखा है, 4 नोट कीजिए। 3 दे रखा है, 3 नोट कीजिए। और 2 दे रखा है, 2 नोट कीजिए। हमने ये बिना सोचे विचारे हमने संख्या को लिख दिया। अब हम इसको आपको रीड करके दिखाते हैं कि ये है कितनी संख्या। तो उसका भी एक छोटा सा रूल बताऊंगा और उसको आप करेंगे। देखिए क्या करेंगे। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए नीचे मैं वर्ड्स में लिखूंगा, इसको किसमें लिखूंगा? वर्ड्स में। तो आप वर्ड्स में कभी आ जाता है नंबर से या फिगर से वर्ड्स में चेंज करने के लिए, तब भी इसी काम को करेंगे। और कहीं नंबर लिखा हुआ है, कोई कहता है कि इसको पढ़ के सुनाइए, ये कितनी संख्या लिखी हुई है, तब भी यही काम करना है। 2 in 1 क्या करेंगे? देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले देखेंगे 1000 का पेयर कितना है। ये जिसका पेयर हो सेम उसको हम एक साथ बोलेंगे, मिला के बोलेंगे। बाकी को सबको अलग अलग बोलेंगे। और एक 100 को हमेशा हम अलग बोलेंगे, बिल्कुल सेपरेट अलग बोलेंगे। देखिए कैसे बोलेंगे। इसका कोई पेयर नहीं है तो इसको बोलेंगे 2, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगी लाइन हमारी 2 लाख। अब ये हमारा जो नंबर है, नंबर का बी में, हमारी टेबल नंबर बी में है इसकी स्पेलिंग, और ऊपर वालों की टेबल नंबर ए में है। अब यहां से आप देखते हैं 2 TWO 2। अब नीचे आ जाइए, 2 क्या है? लाख, LAC कर दीजिए लैख, 2 लाख। तो यहां तक आए 2 लाख। अब ये हमने बताए थे कि दोनों हैं, इनको एक साथ बोलेंगे मिलाकर। कैसे बोलेंगे? यहां से यहां आ गए और इनको दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो दोनों ही 1000 हो गए। तो इसको बोलेंगे हम 34 34। क्या है? 1000, THIR 30 क्या है? 4 FOUR कहते हैं इसको 34। अब टेबल नंबर ए में पहुंच जाइए। 1000 की स्पेलिंग हमें नहीं याद, तो 1000 की स्पेलिंग यहां से नोट कर देंगे। जब तक लर्न नहीं होती हो, याद हो जाएगी तो फटाक से लिख देंगे हमारी तरह। कैसे? THOUSAND 1000। तो हम कहेंगे 2,34,000। अभी हम यहां तक ही पहुंचे हैं। और अभी हमने बताया कि 100 को हमेशा अकेला ही बोला जाता है। 5 फिर नीचे आ गए और फिर यहां से ऊपर पहुंच गए। तो यहां 5 बोलो, 5 FIVE 5। अब क्या? S फॉर 100। अब 100 आपको नहीं मालूम, नोट कर लीजिए यहां से, और मालूम है तो फटाक से लिख दीजिए हमारी तरह HUNDRED। ऐसे 100 500। अब बाद में ये दोनों का पेयर आ गया। हमने बताया था इसका पेयर होता है, इन दोनों का भी पेयर होता है। ठीक, फिर एक साथ बोलेंगे इसको 60। या फिर इसको और समझने के लिए आप एक साथ नहीं बोलना चाह रहे तो ऐसे करिए 60 और नीचे आ जाइए 7। इसको नहीं बोलते, यहां पर छोड़ देते। तो कैसे बोलेंगे? 60, यानी 60 के लिए कहेंगे इसको 60। ये TY वाली समझिए थोड़ी देर के लिए 60 हो गया। तो 60 यहां क्या आएगा लास्ट में? 7 SEVEN।
तरीके से आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं और कोई सी भी संख्या कर सकते हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये क्या है, तो आप कैसे बताएंगे बहुत जल्दी। यहाँ तो हमने लिख के वर्ड्स में बता दिया कि वर्ड्स में हो गया, कभी वर्ड्स में पूछा जाता तो कैसे लिखेंगे। अगर कोई ओरल पूछता है, ओरल का मतलब मौखिक पूछता है, तो कैसे पढ़ेंगे 2,34,567। बताइए कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला मैं और आपके लिए तैयार करता हूं, देखिए अगला एक और संख्या लिखते हैं, बेझिझक लिखते हैं और डायरेक्ट हम इसी में लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं और बिल्कुल अंदाजे से लिख देते हैं, इसमें जीरो भी लगाएंगे कोई। देखिए 1 0 3 0 1 2 0 5 6 कुछ भी लिख दिया, हमने हिसाब नहीं लगाया, हमने कुछ भी लिख दिया और इतनी संख्या एक झटके में हम पढ़ के बताएंगे। और लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया, इसी तरीके से दोनों टेबल में से हेल्प लेकर आप वर्ड्स में नोट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ा के बताएंगे आपको कैसे पढ़ेंगे। ये करोड़ करोड़ का हमारा C फॉर करोड़, C फॉर करोड़ इधर लिखा हुआ है, तो करोड़ करोड़ का हमारा पेयर है, ये लाख लाख का पेयर है, ये थाउजेंड थाउजेंड का पेयर है। जहां तक पेयर पेयर में पढ़ेंगे, ये पेयर होते हैं इस तरीके से। और ये अकेला रहता है 100, यानी कि इनका तीन का पेयर एक साथ होता है, इन तीनों का पेयर एक साथ होता है। लेकिन हम अपनी सुविधाजनक सुविधा के लिए हम बता रहे हैं आपको कि ये अकेला बोला जाता है और ये पेयर से बोले जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे जल्दी से। 1 और ये एक साथ पेयर बनाइए, इसका भी पेयर बनाइए, क्योंकि इसका पूरे का करोड़ है, ये पूरे का लाख है, ये पूरे का थाउजेंड है, इनका पेयर बनाइए। 100 ये अकेला रहता है और जिसके नीचे जीरो होता है, जिसके नीचे जीरो आ जाएगा उसको टच ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, उसको भूल जाएंगे। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो उसको बोलेंगे। जिसके जैसे 100 के लिए जीरो आ गया उसे नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बॉक्स के अंदर जीरो है तो इन दोनों को मिला के, जीरो को और इसको मिला के जो भी संख्या बनती है उसे बोलेंगे। ओके, जैसे ये 1 और 0 मिला के 10 बन गई तो उसको 10 बोलेंगे। आप ये ना समझे तो 1 ही कहते हैं, सर ने तो ये कह दी कि 0 हो गया, 0 नहीं। इन दोनों को पेयर के अंदर जब आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे 1 और 0 10। अगर सपोज दैट यहां पर भी 0 होता तो हम इसको टच नहीं करते, तब इसको टच नहीं करते। या मान लीजिए यहां 0 होता, यहां 1 होता, तो फिर इसको टच नहीं करते, केवल यहां से ही पढ़ने का नंबर लगा देते। फिलहाल हम जो हमने लिखा था उसी को हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए तो ये हो गया हमारा 10 करोड़ 3 और 0 30 3 0 30 लाख 1 और 2 12,000। अब 100 अकेला बोलता है, उसके नीचे 0 तो उसको भूल जाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे 56। अब इसको हम जल्दी जल्दी इसको हम लिखना चाहें तो आप चाहें तो हम लिख भी सकते हैं 10 करोड़ 30 लाख 12,056, इस तरीके से। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन हों या जितने भी नंबर हों बुक में, जिस क्लास में हों, ये नहीं है कि हम एक ही क्लास को पढ़ा रहे हैं, ये कॉमन पढ़ाई है आपकी। जिसकी क्लास में, जिसकी चैप्टर में जो इस प्रकार के वर्ड्स में अगर नंबर आते हैं तो वो स्टूडेंट छोटे से लेकर वंश से लेकर और महासंख्य तक के मैंने यहां पर दे रखे हैं सारे, वहां तक की संख्या एक झटके में किसी प्रकार से वर्ड्स में कर सकते हैं, वर्ड्स में लर्न कर सकते हैं और कोई ज्यादा बड़ी परेशानी। ओके।